प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा है एडजेक्टिव के विषय में। एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यह है एडवर्ब। एडवर्ब बताते हैं वर्ब की विशेषता। वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब की कोई काम हुआ बट वो कैसे हुआ ये बताते हैं मैं एडवर्ब। एडवर्ब के क्या क्या प्रकार होते हैं? टाइम, जैसे ही कम्स हियर डेली। आई हैव ऑलरेडी मतलब कोई काम कब हुआ। प्लेस कि कोई काम कहाँ हुआ। मैनर कोई काम कैसे हुआ। फ्रीक्वेंसी जो कि ऐसी चीज होती है जैसे बार बार हो रही है, कम हो रही है, वो चीज। डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री आर आल्सो कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कहते हैं मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, बस उसका ये देख सकते हैं कि कैसे कितना हो रहा है। फिर ड्यूरेशन, कितने लंबे समय तक हो रहा है। इंटरोगेटिव एडवर्ब, WH वर्ड, क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब। रिलेटिव एडवर्ब जो दो सेंटेंस का या दो शब्द का आपस में रिलेशन करते हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे वेयर, इंटरोगेटिव वर्ड है। यदि क्वेश्चन सेंटेंस ये है वेयर आई मेट यू, वेयर डिड आई मीट यू, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर इसको दिस इज द प्लेस, यह वो जगह है जहां मैं आपसे मिला, तो इन दोनों का जो आपस में रिलेट किया तो वेयर वर्ड ने किया, तो इसलिए रिलेटिव एडवर्ब हो गया। फिर मोर ऑन एडवर्ब, सम एडवर्ब हैव टू फॉर्म्स, द फॉर्म एंडिंग बाय ly which is name as same as adjective। he sings loud, he sings very loudly। कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं। sometime two form of adverb have been different meaning। he works very hard, he works very hard, he worked a lot, उसने बहुत ज्यादा कार्य किया मतलब। he hardly works, हार्ड वर्ड का ly लग के हो गया अपोजिट मीनिंग बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारा काम किया, हार्ड का बहुत ही कम काम करता है। he spoken in a loud voice as an adjective, don't speak so loud as an adverb। this is hard sum, use as adjective, he works hard, use an adverb। underline the adverb, following sentence state their kind। when did you get up, इंटरोगेटिव एडवर्ब है और when को अंडरलाइन करना है। where are you going, where इंटरोगेटिव एडवर्ब है। you are altogether mistaken, altogether डिग्री। frequency, I have told you twice, frequency twice। we were warmly received, warmly और manner। how often, frequency, often को अंडरलाइन करना है। she never, frequency, never को अंडरलाइन करना है। the wind blows softly, एडवर्ब ऑफ manner, softly को अंडरलाइन करना है। अब ये बताना है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ईशांत शर्मा इज ए फास्ट बॉलर, एडजेक्टिव है। ईशांत शर्मा कैन ब्लो फास्ट, एडवर्ब है। एम्प्लॉय आर पेड वीकली, पेड एडवर्ब है। द क्यूरेटर्स इज वीकली मैगजीन, एडजेक्टिव है। दीज स्टूडेंट आर वेल, दीज स्टूडेंट्स आर वेल ओरेटर, एडजेक्टिव है। और दूसरे वाले में एडवर्ब है। माई फादर इज एन अर्ली राइजर, एडवर्ब है। वी अराइव्ड अर्ली, नहीं इसमें एडवर्ब है, ऊपर एडजेक्टिव है। अर्ली एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। Given below some sentence in each of these, pick out the adverb and words the modify। for each modified word write which modifier part of speech it is, first one is done for you। जैसे he drive rashly, तो rashly एडवर्ब है, किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है? ड्राइव है। मॉडिफाई पार्ट ऑफ हिज और किस तरह से यूज हुआ है, ठीक है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में यही आता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या चीज है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में। माई टीचर थिंक्स लॉजिकली, लॉजिकली एडवर्ब है। थिंक्स इसकी वर्ब है और पार्ट ऑफ इसमें भी वो थिंक्स यहाँ आएगा और यहाँ भी वर्ब आएगा। द क्वेश्चन इज रादर डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। और क्वेश्चन आएगा इसमें वर्ड में नाउन। यहां पर ही स्लिप्ड एंड ऑलमोस्ट फेल, स्लिप्ड वर्ब है और ऑलमोस्ट इसका एडवर्ब है और फेल वर्ब है इसकी। इसमें जिस वर्ब को ये वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है वो फेल है। फिर पोजीशन ऑफ एडवर्ब। Position of adverb play an important role in proper and correct meaning of any statement. There are certain rules which govern the position of adverb in a sentence. किसी सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन सही होगी तो ही उसका मीनिंग क्लियर होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वर्ड के बाद में रखे जाते हैं, जैसे वर्ब के राइट्स नीटली। एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम आल्सो फॉलो द सेम रूल। यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम है तो वो भी बाद में ही रखे जाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं, जैसे आई नेवर। तो क्या अंतर हुआ, मैनर और प्लेस टाइम वाला आता है लास्ट में वर्ब के बाद, मतलब फ्रीक्वेंसी और डिग्री वाला आता है सब्जेक्ट के बाद। इन सेंटेंस कंटेन मोर देन वन एडवर्ब, यदि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब है। जैसे इसमें हमने देखा एक ही एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा। प्लेस और टाइम में हमने देखा एक ही एडवर्ब है और एक लास्ट में रखा हमने क्योंकि ये वर्ब के बाद आता है और फ्रीक्वेंसी वाला सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। लेकिन किसी सेंटेंस में दोनों ही तीनों एडवर्ब है, एक से ज्यादा एडवर्ब है, तो क्या उनका वो होता है। आई गेव हिम ओनली, फ्रीक्वेंसी ग्लास ऑफ वाटर, ओनली आई गेव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये एक ही वर्ड को दो तरह से लिखा गया है तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है। आई गेव हिम ओनली, मैंने उसको केवल एक ग्लास पानी दिया। और यदि हमने उसी एडवर्ब को शुरू में लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया, केवल मैं ही था जिसने उसको पानी दिया, मतलब बाकी ने तो पूछा ही नहीं। द एडवर्ब एनफ इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इज मोडिफाइड। फॉर एग्जाम्पल शी इज स्मार्ट एनफ। एनफ जो फ्रीक्वेंसी वाला जो एडवर्ब है वो भी उसके बाद ही रखा जाता है क्वालिटी वाले के। देयर शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर एडवर्ब, मतलब ये उनका ऑर्डर है। सबसे पहले तो आएगा मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, यदि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। और जो जनरल रूल है वो ये है कि मैनर का वर्ब के तुरंत बाद रखा जाता है, टाइम वाला एडवर्ब भी वर्ब के तुरंत बाद रखा जाता है, डिग्री, फ्रीक्वेंसी और डिग्री वाला वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाता है। लेकिन जिसमें तीनों हो तो उनकी सीरीज होगी मैनर, प्लेस और टाइम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द एडवर्ब। हाई, ये है उसका मैनर। द फायर बर्न्ट हाई, हाईली भी हो सकता है। वी विल गो शॉपिंग टुमारो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये भी लास्ट में ही आएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाला आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। वी शुड नेवर प्ले विथ, शी टॉक्स ऑन द फोन, कौन सा ये ऑफन वाला, डिग्री वाला। शी ऑफन टॉक्स ऑन द फोन। द किड्स गो टू स्केट एवरीवेयर सून, ये है टाइम वाला। आई विल बी देयर सून। ओके, फिर आ गए कंपैरिजन एडवर्ब। जैसे एक तो होता है पॉजिटिव, जैसे हाई, कंपैरेटिव हो गया हायर, ईआर लग के बन जाता है, सुपरलेटिव बन जाता है ईएसटी लग के। तो इनको रीड कर लेंगे। कुछ में तो एल वाई ये लग जाता है, ईआर ईएसटी। कुछ में मोर मोस्ट लग के हैप्पीली और ये बनता है हैप्पीली, मोर और मोस्ट। सम एडवर्ब आर इरेगुलर, कुछ इरेगुलर होते हैं, जैसे मच का मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, और लेट, लेटर, लास्ट। इनको रीड कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ड्राइव, प्लीज स्पीक ए बिट लाउडर, आई चूज द more skillful than Kasim. The plane arrived earlier.
EARLIER. He worked harder. Now she speaks English fluently. More fluently. सब में LY नहीं लगता, ER भी नहीं लगता, तो ऐसे में more most यूज होता है, more fluently. This girl dance gracefully. Fill in the blanks with correct word. My teacher was right in her opinion. इनको एक से ज्यादा में भी यूज कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी में ना है, बट आई जाएंगे. 6 है और ये 8 है, तो एक कोई वर्ड 2 या 3 बार भी यूज हो सकता है. जैसे माई टीचर वॉज क्वाइट राइट. शी इज मच ओल्डर देन रिया. ओके, फिर आ गए MCQs. इसमें सही ऑप्शन पे टिक लगाना है. आई मिस यू सो प्लीज कॉल ऑफन. कौन सा एडवर्ब है ये? फ्रीक्वेंसी. आई कैन गो टू द मॉल टुमारो. टाइम. शी इज क्वाइट डिग्री. शी लेफ्ट द रूम साइलेंटली. डिग्री है ये भी. ही ऑलमोस्ट. फ्रीक्वेंसी. Okay, chapter is completed.